Welcome back to another interesting topic. अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टडी करेंगे कि इंग्लिश लिटरेचर क्या है। व्हाट इज़ इंग्लिश लिटरेचर? तो इंग्लिश लिटरेचर इज़ द लिटरेचर विच इज़ प्रोड्यूस्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो ऐसा लिटरेचर, ऐसा रिटन वर्क जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोड्यूस किया जा रहा है, वो इंग्लिश लिटरेचर में आता है। इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस कंट्री में लिखा जा रहा है। यानी कि अगर कोई राइटर अमेरिका में बैठकर इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कोई चीज़ लिख रहा है या कोई राइटिंग कंपोज कर रहा है, तो वो भी इंग्लिश लिटरेचर में आता है। सिर्फ वो लिटरेचर नहीं है जो सिर्फ इंग्लैंड में लिखा जा रहा हो। जैसे जो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ है, वो एक आयरिश थे। आयरिश का मतलब यह है कि वो आयरलैंड से बिलोंग करते थे, लेकिन उनका वर्क क्या है? लिटरेचर है, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर है, क्योंकि उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ किया है। इसी तरह जेम्स जॉयस भी आयरिश थे, बट उन्होंने उनकी जो राइटिंग्स हैं वो उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ करते हुए लिखी। इसी तरह चिनुआ एचेबी जो थे, वो नाइजीरिया से बिलोंग करते थे, वो ब्लैक थे, लेकिन उनका भी जो वर्क है वो इंग्लिश लिटरेचर की कैटेगरी में आता है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, जो इंग्लिश लिटरेचर है, इसकी जो हिस्ट्री के सबसे फर्स्ट राइटिंग है, जो फर्स्ट लिटरेरी वर्क प्रोड्यूस हुआ था इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, वो बेवुल्फ है। ये एक लॉन्ग नरेटिव पोइम है। इसकी 3000 प्लस लाइंस है। ये 975 टू 1025 के दरमियान लिखी गई थी, लेकिन हिस्टोरियंस में काफ़ी कन्फ्लिक्ट है कि इसकी एग्जैक्ट कंपोजिशन की डेट क्या है। बट ये फर्स्ट पोइम है बेवुल्फ, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ करते हुए लिखी गई थी। यहीं से इंग्लिश लिटरेचर स्टार्ट होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।